हेलो दोस्तों क्या आप फ्रेशर हैं और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको इसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं वो कभी मत करें, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपकी तरफ निगेटिव माइंड जाता है। दैट्स वाई आपको वो सिलेक्ट नहीं करता है। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आपके पास होनी चाहिए। जब भी इंटरव्यूअर आपको पूछे आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप उसको कैसे अपने आप को उसके सामने एक अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे एक प्रोफेशनली इंट्रोडक्शंस दिया जाता है और उसमें क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आप एक फ्रेशर हैं। भले आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, फिर भी आपको नहीं बताना है कि आप फ्रेशर हो, क्योंकि इंटरव्यूअर का एक निगेटिव माइंड जाता है आपकी तरफ। जब आप इंटरव्यू ऑफिस में जाएं तो इंटरव्यूअर के सामने जाएं, फिर वो इंटरव्यूअर जब आपसे पूछे अपने बारे में बताएं, सबसे पहले आपको उसको ग्रीटिंग्स करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। ग्रीटिंग्स के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो आपको चाहता है वो आपको क्वालिफिकेशन चाहता है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है वो चाहता है, आपका पर्सनालिटी देखना चाहता है। इंटरव्यूअर को आपको फैमिली के बारे में जानकारी लेना है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स के बाद आप उसको बताएं, अपने नाम बताएं। जैसे आपका नाम अगर शाहरुख हो तो आप बताएं आई एम शाहरुख, माई नेम इज शाहरुख। इसके बाद आपको फिर बताना है आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में, आपके पास क्या क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आप अगर सेफ्टी फील्ड से हैं, आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, आप उसको बताएं आई हैव कंप्लीटेड एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम MSB। अगर आप MSBT से हैं तो MSBT बताएं, या फिर अगर आप भारत सेवक समाज से हैं तो भारत सेवक समाज बताएं। अगर साथ ही साथ आपने फिर आयुष भी किया हुआ है, ओशा भी किया हुआ है, निबोश भी किया हुआ है, आप उसको बताएं ऑल्सो आई हैव डन आयुष, ओशा एंड निबोश। उसके बाद जब आप अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसको बता देते हैं, आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग लिए हुए हैं, हॉट वर्क ट्रेनिंग लिए हुए हैं, अगर आप वहां पे फिर कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं उसके बारे में बताएं। आई हैव कंप्लीटेड मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बताने के बाद फिर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर आपने बीटेक किया हुआ है, आपको ये बताना है आई एम ग्रेजुएट, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएट, या फिर आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप जब भी बताएं एक प्रॉपर वे में उसको बताएं। पहले ग्रीटिंग्स बताना है आपको, उसके बाद से अपना नेम बताना है, उसके बाद से आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन बताना है, उसके बाद से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है। आफ्टर दैट आपको फिर बताना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बताएं उसको आई हैव 1 ईयर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन L&T कंपनी इन इंडिया। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने काम नहीं किया हुआ है, एटलीस्ट आपको ये बताना है आई हैव डन 6 मंथ 1 ईयर या 3 मंथ्स इंटर्नशिप इन L&T, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी बता सकते हैं। यानी कि आप इंटरव्यूअर को आपको ये बताना है कि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है या फिर आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। आपको ये दोनों में से कुछ बताना है, क्योंकि आप जब फ्रेशर बताएंगे तो फिर आपसे वो क्या होता है, उसका इंटरेक्ट हट जाता है, वो आपके पास में उसके पास निगेटिव माइंडसेट चली जाती है, इसलिए वो सिलेक्शन नहीं कर पाता है। आपने एक्सपीरियंस बता लेने के बाद अगर आपसे वो इंटरेस्टेड है और आपके बारे में जानने के लिए, तो फिर आप बताएं मैं आप कहाँ से हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम दिल्ली, आप बताएं हमने दिल्ली से हूँ। फिर आपके फादर के बारे में जानना चाहता है तो बताएं अपने फादर नेम बताएं एंड फादर्स पोजीशंस बताएं। माय फादर इज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अपने फादर के बारे में बताएं। उसके बाद से अपने हॉबीज बताएं। अपने हॉबीज अगर बताएं तो कुछ ऐसे हॉबीज बताएं जिससे इंटरव्यूअर के इंटरेक्ट आपके तरफ हो। इंटरव्यूअर को ये पता होनी चाहिए ये पर्सन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप हॉबीज बताएं माई हॉबीज टू मीट न्यू पीपल, ये बताएं अपने हॉबीज में, क्योंकि इंटरव्यूअर जानेगा इसको नया पर्सन से मिलने में इसको इंटरेस्ट है, ये नया पर्सन से मिलना चाहता है। या फिर बताएं माई हॉबीज टू वर्क टीम मेंबर, मेरा हॉबीज है टीम मेंबर्स के साथ काम करना, मैं पसंद करता हूँ टीम मेंबर के साथ काम करना। यानी कि अगर आप कोई भी इंटरव्यूअर है तो कोई भी सिलेक्शन कर रहा है तो उसके पास एक टीम होती है, अगर आपका भी पसंद हो टीम में काम करना तो आपकी तरफ इंटरेक्ट होगा वो। या फिर उसको ये भी बताएं आई लाइक टू टेक चैलेंजेस, मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है। आई लाइक टू बी ए पॉजिटिव मैन, मुझे पॉजिटिव मैन हूँ, या फिर मैं आई एम ए पॉजिटिव मैन, मैं पॉजिटिव मैन हूँ। ये अपने कुछ जो आपको हॉबीज बताना है तो फिर आप कुछ टॉपिक को बताएं, ऐसे टॉपिक बताएं जिससे इंटरव्यूअर आपकी तरफ इंटरेक्ट हो और उसको लगे ये बंदा कैपेबल है इसके लिए, जॉब के लिए। और आपको उसके सामने एक कॉन्फिडेंस लेवल में लेके जाना है। आपको उसके सामने ये शो करना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं कैपेबल हूँ इस जॉब के लिए, विथ कॉन्फिडेंस के साथ। कोई भी इंटरव्यूअर आपके साथ क्या देखना चाहता है, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, आपका पावर देखना चाहता है क्या है वो। क्योंकि अभी क्या है, अभी डिग्री आपको मिल सकती है, लेकिन इंटरव्यूअर आपको डिग्री कम, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा देखता है, आपका नॉलेज ज्यादा देखता है। आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो अपना एक प्रोफेशनल जो भी इंट्रोडक्शन आपको देना हो तो आपको एक प्रॉपर वे में देने चाहिए। आपको ये नहीं बताना चाहिए स्टार्टिंग में जो मैं यहाँ से हूँ, मेरा
फादर नेम ये है, मेरे फैमिली मेंबर इतने हैं, मेरे इतने भाई बहन है, ये कुछ नहीं बताना है। क्योंकि जब भी ये आप बताते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे बोर हो जाता है। आप डायरेक्ट उसको अपने नाम बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपने एक्सपीरियंस बताएं, अपना जो कुछ है, आप क्या क्या आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो बताएं, आप उसको आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग किए हैं वो बताएं उसको, आप कौन सी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको है ये बताएं उसको। क्योंकि जब भी वो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल में उससे बात करेंगे वो आपके तरफ इंटरेक्ट होगा, और जब आपके तरफ इंटरेक्ट होगा आपका फ्यूचर ब्राइट होता जाएगा। क्योंकि आप एक पॉजिटिव मैन की तरह इंटरव्यू देंगे तो आपके जब भी इंटरव्यू किसी भी फेज में देते जाएंगे तो आपके लिए एक गुड बिहेवियर में जाएगा वो, और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये था हमारा मेन टॉपिक, जो एक प्रोफेशनल आपको एक इंटरव्यू देने के लिए एक प्रोफेशनल वे था और एक प्रोफेशनल टॉपिक था। अगर आप ये प्रोफेशनल टॉपिक, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शंस आप अपने इंटरव्यू में मेंशन करते हैं तो आपको 100% आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके।